गुजरात में आज दूसरे चरण का महत्वपूर्ण मतदान होने वाला है और सुबह सुबह एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए हमारे साथ स्टालवर्ट वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला साहब खुद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए सुबह सुबह। जैसा मैं कह रहा था वाघेला साहब की दूसरे चरण का मतदान आज होने वाला है, क्या उम्मीद है आपको? आपको क्या लगता है कि इस बार, मैं देख रहा था आपकी बातें, आप कह रहे थे कि बदलाव होने वाला है। देखिए, 1 दिसंबर को गुजरात की जनता का आधा भविष्य ईवीएम में बंद हो गया। आज 5 तारीख को शाम को 5 बजे पूरा भविष्य बंद हो जाएगा। गुजरात की जनता बिजनेस कम्युनिटी समझने वाली जनता है। अपना भविष्य क्या होना चाहिए वो इनको पता है। और 27 साल से बैठी हुई एक बीजेपी पार्टी जिसका शासन गुजरात में है, वो सिवा हिंदू मुसलमान और नॉन इश्यू को इश्यू बनाना, कहीं पेट की बात नहीं करना, नौकरी की बात नहीं करना, महंगाई की बात नहीं करना, देश की गुजरात की जनता यूथ का भविष्य क्या होगा वो बात नहीं करना, मतलब डेवलपमेंट का भी बात नहीं करना, सिर्फ लफ्ज का उपयोग करना, इससे लोग उब गए हैं। और 1 तारीख को जो वोटिंग हुआ वो नीरस रहा। एंटी बीजेपी लोगों को प्रेम से वोट देने के लिए जो होना चाहिए हरख, वो हर्ष नहीं था। और आज भी मैं समझता हूँ कि ये जो मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात काफ़ी मेरे से पर्सनल संबंध वाले लोग हैं, इनसे मैं अपील करूंगा मेहरबानी करके 5 बजे तक आपका भविष्य ऐसा ईवीएम में बंद करिए जिसमें हमारे बच्चे जो है खुश रहे। और बीजेपी 17 साल से जो पड़ी है उसको परिवर्तन करिए और कांग्रेस का शासन लाइए। मेरे को भरोसा है वोटर्स के ऊपर कि आज परिवर्तन होगा। वाघेला साहब, आप कह रहे हैं कि असल मुद्दों की बीजेपी बात नहीं करती, लेकिन गुजरात मॉडल की तो वो चर्चा करते हैं ना हर बार। गुजरात की मॉडल गोधरा मॉडल है जिसमें लोगों को मारना, काटना, ये वो, मतलब एक मॉडल है क्या? क्या इंसानियत का मर्डर करना, मानवता का खून करना, वो चाहे कोई भी धर्म का हो, ये कभी मॉडल नहीं हो सकता। ये डेवलपमेंट नहीं है, ये तो विनाश है। और ये जो रक्षक नहीं है तो भक्षक लोग है। कोई भी मरे, इनको तो अपनी सत्ता रहनी चाहिए। दे आर मेन फॉर पावर, पावर एंड पावर ओनली। वाघेला साहब, आखिरी वक्त तक प्रधानमंत्री खुद सड़क पर उतरे हुए, आपको नहीं लगता कि उससे खतरा है? आप कह रहे हैं कि बदलाव होने वाला है, प्रधानमंत्री अमित शाह साहब खुद। देखिए, बहुत बिलो स्टैंडर्ड लोग के आस में देश का शासन है। इनको पता नहीं है डिवैल्यूएशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेरे को याद है मोरारजी देसाई अपनी पार्टी के कोई भी नुमाइंदा लोकसभा का कैंडिडेट होता, उसका बाय इलेक्शन में वो ना बोलते थे मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, कोई पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं हूं। ये तो पार्टी के ही प्रधानमंत्री और पार्टी के भी एक सेक्शन का प्रधानमंत्री है। इनको देश की नहीं पड़ी है, अपने पावर के लिए कुछ भी करेंगे। देखिए, कोई रोड शो आप 100 किलोमीटर करिए, 500 किलोमीटर करिए, ऐसे ऐसे करने लोगों का क्या होगा? किसका पेट भरेगा? कहाँ महंगाई वहाँ कम होगी? कहाँ बच्चे को नौकरी मिलेगी? कहाँ अपने माँ बाप को कोरोना में जो मर गए, कहाँ वो ऑक्सीजन मिलेगा? कहाँ डॉक्टर मिलेगा? कहाँ दवाई मिलेगी? बिल्कुल नौटंकी है, नौटंकी। सर, जिस पार्टी को जिताने की आज आप अपील कर रहे हैं, उस पार्टी के तो ये आलोचना हो रही है कि जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी, वो सिर्फ 2 बार प्रचार करके चले गए, बाकी लोग तो गांधी परिवार से आए ही नहीं, यहाँ पूरी बैटरी ऑफ कैबिनेट लगी हुई है। देखिए, ये जो है ना लोगों का भविष्य है, पार्टी पुशअप करती है। राहुल गांधी ने जो बीजेपी के लोग देश तोड़ने में लगे हैं, वो देश जोड़ने में लगा है। इनका जो फिलॉसफी है कि पार्टी में कम एंड में गो, देश परमानेंट है। राहुल गांधी एक बार आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात की जनता ने तय किया है कि बीजेपी से छुटकारा प्राप्त करना है। परिवर्तन, 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 जो कुदरती नियम है वो नियम गुजरात में लागू होगा। पिछले तकरीबन 3 दशक से ऐसा नहीं हो पाया, इस बार आपको ऐसा क्यों लगता है? हर बार देखिए, सिनेमा का हॉल जो होता है ना, जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो कपड़े के ऊपर पिक्चर होगा नोइंगली कि ये आर्टिफिशियल है, मतलब पिक्चर है। लेकिन जो आखिरी दृश्य सिनेमा का होगा जिसमें कोई बच्ची की विदाई हो शादी में, या कोई ऐसा करुण दृश्य हो, तो प्रेक्षक जो होंगे अपने आंख में आंसू पोंछते पोंछते बाहर निकलते। नोइंगली के सिनेमा के वॉल में है, पिक्चर है, ये इफेक्ट होती है लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर। लेकिन मार्केटिंग 24 घंटे इफेक्ट होगी। और इसमें ऐसा भाषण जब नेता लोग करते हैं कि आपके पास बंगला है, गाड़ी है, लेकिन आपका बच्चा शाम को रात बजे लड़का घर वापस नहीं आएगा तो क्या है, हम है तो वापस आता है। अरे क्या भाषण है? आप कौन लोग हैं? कौन सी सत्ता के लिए आप मर जाएंगे? और किसके बच्चों को किसने मार डाला? कृत्रिम भय, हाइप,
ये जो है ना, ये मेरा विरोध वही है कि आप मेहरबानी करके बिहेव लाइक अ रूलर। आप रूलर नहीं है, आप तो लोगों को मार काट कर बच्चा मर जाएगा, ये क्या है। अभी भी इनको गोधरा याद आता है 2002 में, अभी भी टेररिज्म इनको याद आता है। आप बात करिए रियली, बात जनता को कंसर्न है वो बात करिए। जनता को कंसर्न है एजुकेशन, जनता को कंसर्न है हेल्थ, जनता को कंसर्न महंगाई, जो 20 पेपर यहाँ फूट गए राजकोट, और कॉन्ट्रैक्ट जो कर्मचारी इनका प्रॉब्लम है, कर्मचारियों का पेंशन का प्रॉब्लम है। लोगों के प्रॉब्लम की बात करिए ना, महंगाई का एक वर्ड तो बोलिए, वो नहीं बोल रहा है। वकील साहब, झूठे लोग हैं। वकील साहब, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने टिप्पणी की प्रधानमंत्री पर, आप सालों से प्रधानमंत्री को भी जानते हैं, गुजरात की राजनीति को भी जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि आप उनकी आलोचना करिए, फायदा उनको हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मेरा अपमान कर रहे हैं, तो लोग इस बात को, इस आर्ग्यूमेंट को वो करेंगे? बात का बवंडर करना ये बीजेपी का धंधा है। जैसे प्रियंका गांधी ने कहा था कि ये याद नहीं आता अभी बिलो, मतलब वो नीच लोग है, नीच मतलब वो किसने कहा होगा, मतलब ये कंसर्न पीएम को नहीं होता है। हमारे जो यहाँ खड़गे जी आए थे, इन्होंने कहा कि भाई ये रावण के 12 या 10 मुख जो भी होगा। कहने का जो मकसद था कि ये 10 झूठी बातें करते हैं, 10 नहीं, इनको तो 100 मुंह होंगे तो भी झूठी बात करेंगे। सोनिया जी ने कहा कि मौत के सौदागर, ये कंसर्न नहीं होता है। लेकिन फिर अपने आप को गुजरात में थे तो मैं गुजरात का अपमान हुआ, अब देश का अपमान हुआ है। ये किसी व्यक्ति का अपमान नहीं होता है, सिस्टम का अपमान होता है। उस पार्टी, रूलिंग पार्टी जिसके लीडर होते हैं, इनका जो कथनी और करनी में फर्क होता है, इसके एग्जाम्पल लोग देते हैं, वो अपने आप में फिट करते हैं, उसको भी मार्केटिंग करना। ऐसा हुआ तो नहीं होता है। मार्केटिंग में लोग तो आ जाते हैं, जैसे मैंने पिक्चर का एग्जांपल दिया, यही इनका ही मार्केटिंग करना। खड़गे ने ये कहा, प्रियंका ने ये कहा, सोनिया जी ने मौत के सौदागर कहे, सौदागर है, मैं कहता हूं मौत के, इन्होंने ही मौत के सौदागर का शवों का, गोधरा के शव की स्मशान यात्रा निकालने वाले थे अहमदाबाद में। क्या कहेंगे आप? ये मौत के सौदागर नहीं तो और क्या है? अच्छा वकील साहब, कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस को, जब आप कांग्रेस का प्रचार कर ही रहे हैं, आपके बेटे भी लड़ रहे हैं कांग्रेस से? देखिए, मैं नेगेटिव सोच रहा हूं। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा था कि क्विट इंडिया। अंग्रेजों ने कहा कि क्या करेंगे आप, काला चोर चलेगा, आप नहीं। यही सिस्टम के ऊपर मैं गुजरात की जनता को मैंने भी अपील किया कि गांधी जी के रास्ते चलिए। ये गांधी सरदार का गुजरात है, गांधी सरदार की कांग्रेस है। मेहरबानी करके आप काला चोर चलेगा, वही गांधी जी वाला स्पिरिट। बीजेपी वाले आप जाइए, कांग्रेस कैसे भी होगी चलेगी। और मैं दोनों पार्टियों को डीप से जानता हूं। मेहरबानी करके बीजेपी जो भी है, चीटर, गुंडे, बलात्कारी, भ्रष्ट, कोई बाकी नहीं है जो एब है ना सोसाइटी की। आपको लगता है कांग्रेस को मेजोरिटी आ पाएगी? देखिए, मैं जो कहता हूं ना, बीजेपी को मेजोरिटी नहीं आएगी। 80 से ज्यादा बीजेपी प्लस नहीं हो रही है। बची जो बाकी नहीं सीटें जो है 102, वो कांग्रेस और बाकी 7 से 10 में इंडिपेंडेंट देख रहा हूं। ये सब कुणबा मिलकर मैं कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावना गुजरात में है। अंडर करंट बिल्कुल भयंकर एंटी बीजेपी है। ये इतनी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि 102 के करीब इंडिपेंडेंट्स को मिलाकर के तो आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें आ गई, तो क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ आना चाहिए? वो इट डिपेंड्स, आई कांट से आम आदमी पार्टी की कोई आएगी नहीं, मैं नहीं कहता। क्योंकि आम आदमी पार्टी का ऊपर का इनको इंटरेस्ट नहीं है शासन में। अगर आती है तो क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और इंडिपेंडेंट साथ आना चाहिए? जो भी है बीजेपी के, अगर रियली आम आदमी पार्टी के कुछ आते भी है तो आई डू नॉट, जो भी अगर फर्ज कीजिए कि आप आती है तो दे टू डिसाइड क्या करना है। बीजेपी इनका विरोध है या कांग्रेस से विरोध है, दे टू डिसाइड, आई कांट से टुडे। आपको लगता है कि अगर ये सब लोग साथ आ जाएं तो? मैं समझता हूं कि ये पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है। गुजरात की जनता है ना कि बीजेपी से विमुख है, बीजेपी को मेजोरिटी नहीं देती है, तो जिनको वोट मिले इनको तय करना है कि बीजेपी नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपको बीजेपी लानी है तो लोग मारेंगे आपको। और क्या आप साथ में कांग्रेस को भी ये सलाह देंगे कि अगर कुछ सीटें कम रह जाती हैं तो इंडिपेंडेंट और आम आदमी पार्टी को अप्रोच करना चाहिए? देखिए, इट मे, आई कांट से टुडे, ऐसा भविष्य है जिसमें सिर्फ कल्पना है। और कल्पना में इंडिपेंडेंट है तो इनको तो मैं कह सकता हूँ कि मेहरबानी करके आप बीजेपी के खिलाफ, और फर्ज कीजिए कांग्रेस के भी खिलाफ, आप प्रजा के प्रतिनिधि बन गए, एमएलए बन गए, तो आपका फर्ज है कि प्रजा ने वोट दिया आपको, अगर बीजेपी को देना है तो आपको नहीं देते। आपको लिया है मतलब एंटी बीजेपी दिया है, तो प्लीज कम विथ अस और स्टैंड विथ अस। सरकार दूसरी जो है उसको बनाने में मदद करिए, तो करेंगे। वकील साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि वोट बट सकते हैं आम आदमी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की वजह से? देखिए, इनकी वजह से नहीं बढ़ेंगे, वो एक माइनॉरिटी पॉकेट्स के हिसाब से,
और बीजेपी का फाइनेंस पूरा उसमें लगता है कि लगाओ। सरकार की मेहरबानी से गुजरात में ओवैसी की पार्टी काम कर रही है। सरकार की मेहरबानी से तो आरोप लगा रहे हैं आप। बीजेपी और सरकार की मेहरबानी से, बाकी सब जगह जाना आना मतलब व्यवस्था कर देना पूरा। आम आदमी पार्टी, बीजेपी उनकी सारी व्यवस्था करी, उनको चुनाव लड़ा रही है, आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं, रियलिटी है ये। आरोप कहाँ है? ये तो वही इनके लोग ही कहते हैं, ओवैसी के लोग ही कहते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट है ओवैसी का, हो बीजेपी के दिन में 10 बार बात करता है। इससे क्या सर वोट बटेंगे? नहीं बटेंगे। देखिए गुजरात की जनता ऐसे बेवकूफ़ नहीं है कैसे वोट बट नहीं, नो डिवीजन वोट का नहीं होगा। पोलराइज हो रहा है, बिल्कुल पोलराइज हो रहा है। उसका तो नुकसान हो सकता है ना। नहीं होगा नुकसान बीजेपी को होगा, कांग्रेस को और किसी को पार्टी को नहीं होगा। हम अपील करते हैं मेहरबानी करके और कहीं वोट मत दीजिए, बीजेपी को हराने तो कांग्रेस को वोट दीजिए, तब जाकर सरकार बनेगी, तब जाकर मेजोरिटी आएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल और मुझे याद आया बात करते करते कि कांग्रेस से इस बार हम सुन रहे हैं कि अगर चुनाव जीतती है या सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। देखिए पब्लिक मालिक होती है, वोटर मालिक होता है, और वोटर जो होता है ना वो सब देखता है। और इस बार ओबीसी बने कोई भी बने, लेकिन वो एंटी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और एमएलएज टू डिसाइड, और एमएलएज सो कॉल हाईकमान जो भी दिल्ली का होता है इनसे मिलकर बात करेंगे, फिर कोई भी हो सकता है। नॉट नेसेसरी ओबीसी होता है, लेकिन ओबीसी का आधिपत्य अगर है, ओबीसी को लगता है कि भाई हमारा मुख्यमंत्री बने और हमने बहुत वोट दिया, तो संभावना आज के दिन मध्य गुजरात और नॉर्थ गुजरात जो ओबीसी बाहुल्य एरिया है, तो नेचुरली ओबीसी को लगा कि हमारा मुख्यमंत्री बना रहे कांग्रेस में, और से तो वो वोट कर सकते हैं ओबीसी टू डिसाइड कि हमारा मुख्यमंत्री बने। और आखिर में पार्टी की मेजोरिटी आती है, वो एमएलए मिलकर बात करेंगे कि हम किसको अपना लीडर बनाएंगे। जो उस समय देखा जाएगा, दिल्ली हाईकमान बैठकर बात करेगी इनके साथ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शंकर सिंह वाघेला साहब, जिनका कहना है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार कम से कम गुजरात में बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी से परे अपील वो कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग निकलें और कांग्रेस को वोट डालें।